ये देखो भाई, एकदम शानदार जो है ना इसकी आवाज़ पड़ी है अभी तक। टैक्सी के नहीं मिलते, बुक करवाया तो उसके बाद वहीं से लेके आए। अच्छा, बुकिंग के ऊपर उस टाइम मिलते थे क्योंकि उस टाइम उनको पता था इंडिया में डस्ट की कंडीशन ज़्यादा है, डस्ट बहुत ज़्यादा थी अपने देश के अंदर, तो उन्होंने एयर सिलेंडर के अंदर ड्राई एयर फिल्टर लगाया उसी टाइम में जी। अच्छा, तो किसान भाइयों राम राम भाई सभी को। मैं हूं दिनेश त्याग और आप देख रहे हैं क्रेजी ट्रैक्टर्स। तो भाई इस वक्त जो है ना आपके लिए एक बड़ा ही शानदार ट्रैक्टर लेके आए भाई। एकदम जो है ना इंग्लैंड के अंदर जो मैन्युफैक्चर होते थे ट्रैक्टर, वही डेविड ब्राउन है। इसके स्टिकर, ये स्टिकर की बात सिर्फ नहीं कर रहा मैं जो बोर्नेट के ऊपर लगे हुए हैं, इसके लिफ्ट वगैरह और जहाँ भी जितने भी स्टिकर लगे हैं आज तक ओरिजिनल पड़े हैं, स्टिकर तक ओरिजिनल पड़े हैं। उसके बाद में ट्रैक्टर की तो हर चीज़ ही ओरिजिनल है भाई, लगभग जो है 100% जो आपको ओरिजिनल ट्रैक्टर इसके अंदर देखने को मिलेगा। तो अपने साथ जो है ट्रैक्टर के मालिक हैं, अपने इनसे पूरी जानकारी लेंगे। पहले इनका परिचय ले लेते हैं थोड़ा। तो सर आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम जी सुरेंद्र कुमार दारनिया, अच्छा, गांव मौजगढ़, तहसील मंडी डबवाली, जिला सरसों, हरियाणा जी। हरियाणा के अंदर फिलहाल अपने खड़े हैं। हाँ जी। तो ये क्या मॉडल ट्रैक्टर है सर आपका? ओ जी 1975 मॉडल है जी ये। अच्छा, 1975 मॉडल। हाँ जी, हाँ जी, 1975 में मेरे पिताजी ने नया लिया था जी, ये बिल्कुल इंग्लैंड से आए थे उस टाइम। अच्छा, इंपोर्ट हुए थे इंडियन गवर्नमेंट में जी। तो और ये करनाल से खरीदे थे। करनाल से खरीदे? हाँ जी, हाँ जी, वहीं आके मतलब कंटेनर उतरे थे सारे के सारे। अच्छा, और वहीं से फिर ट्रैक्टर लिया था। पहले बुक करवाए गए थे ट्रैक्टर जी, अच्छा। डायरेक्ट सीधे नहीं मिलते थे, बुक करवाया तो उसके बाद वहीं से लेके आए। अच्छा, बुकिंग के ऊपर उस टाइम मिलते थे क्योंकि उस टाइम जो है ना इतना जो है नहीं था कि कहीं भी डीलरशिप अपने को नजदीक मिल जाएगा। बिल्कुल, डायरेक्ट इंग्लैंड से यहाँ पर हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। उसके बाद में अपने जो है ना फ्रंट देखते हैं ट्रैक्टर का, थोड़ा इस तरफ अपने इसका दिखाएंगे आकर के। इसकी जो लाइटें वगैरह है ना, इसके अंदर जो लाइट जो आते थे ना, ये यूएस, हाँ यूएसए की है जी। हाँ जी, मेड इन यूएसए है। मेड इन यूएसए है और आज तक वर्किंग है भाई, सबसे बड़ी बात ये है। हाँ जी। ठीक है, और लाइट देख के भी आपको लगेगा अभी जस्ट अभी लगवाई है। हाँ जी, हाँ जी, चमक बहुत ज़्यादा है जी लाइटों के अंदर उस टाइम की। उस टाइम की है। हाँ जी, हाँ जी। और इतना पुराना ट्रैक्टर है फिर भी इसके अंदर की जो ये कोली जो होती है ना, वो भी एकदम शानदार पड़ी है भाई अभी तक भी मतलब संभाल है चीज़ की। हाँ जी, हाँ जी। और एयर क्लीनर के बारे में बताओ सर, ये थोड़ा। एयर क्लीनर मतलब ये 75 के अंदर जब भी है ना, उनको पता था कंडीशंस के हिसाब से ट्रैक्टर बनाते थे जी वो। उनको पता था इंडिया में डस्ट की कंडीशन ज़्यादा है, डस्ट बहुत ज़्यादा थी अपने देश के अंदर, तो उन्होंने एयर क्लीनर के अंदर ड्राई एयर फिल्टर लगाया उसी टाइम में जी। अच्छा। अपने ट्रैक्टर में जब ड्राई आ रहे हैं ना, इसमें 75 के अंदर ड्राई एयर फिल्टर आ गया जी। अपने तो यहाँ अब आने शुरू हाँ जी, हाँ जी, इसमें उस टाइम में ड्राई एयर फिल्टर है, इसके अंदर फिल्टर लगा हुआ जी, हवा यहाँ से साफ होके डबल प्यूरिफिकेशन सिस्टम था जी। उसके बाद इसके अंदर यहाँ चैम्बर लगा हुआ है ऑयल का। अच्छा, अंदर हवा ऑयल उसमें भी से भी साफ होती थी, पहले यहाँ से साफ होगी, फिर उसमें से साफ होके फिर इंजन के अंदर हवा जाती थी। अच्छा, तो उसके कारण फिर ट्रैक्टर की ड्यूरेबिलिटी है, जो इंजन की लाइफ है, बहुत बढ़ गई जी। बहुत बड़ी ज़्यादा हाँ जी, लाइफ हाँ हो गई। जी। भी मतलब आज तक वर्किंग है। हाँ जी, हाँ जी, स्टार्ट करके भी आपको दिखाएंगे, इसकी आवाज़ भी सुनाएंगे वीडियो के अंदर, तो लास्ट तक आप बने रहना। बहुत ही शानदार चीज़ है। उसके बाद में इसकी हॉर्स पावर की बात करें तो कितना हॉर्स पावर ये 62 हॉर्स पावर के अंदर है, 62 हॉर्स पावर कर लो आप। अच्छा, 62 हॉर्स पावर के अंदर आया था, 4 सिलेंडर इंजन है जी ये। अच्छा, 4 सिलेंडर। हाँ जी, और डीआई इंजन आया था उस टाइम, डायरेक्ट इंजेक्शन था जी, डीआई इंजन। DI है ये? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। तो इंडिया के अंदर जो है ना एक ट्रैक्टर जो मशहूर था, वैसे तो काफी अच्छा ट्रैक्टर था, लेकिन उसको ना कोड बोलते थे। हाँ जी, हाँ जी, इंटर को, हाँ इंटर बाद में डीआई हुआ, उसमें सुधार हुआ उसके बाद में सुधार हुआ। ये शुरू से डीआई आया है, शुरू से DI है। हाँ जी, हाँ जी। मतलब जब वो सर्दी का जब टाइम था तो हाँ, धक्के मार के स्टार्ट नहीं सारा घर लग जाता था स्टार्ट करने में। ठीक है, या फिर उसके रात को ही कोई उसका काम ऐसा करके छोड़ो, उसके अंदर बल्ब वगैरह। इसको डीआई करने के पीछे एक कारण भी था जी। क्या था, ये इंग्लैंड से आया था। जो यूरोपियन कंट्रीज है वहाँ ठंड ज्यादा रहती है अपने से, तो वहाँ उनको ऐसा सिस्टम चाहिए था कि ट्रैक्टर एकदम इमीडिएट स्टार्ट हो, तो इसलिए कंपनी ने इसको शुरू दिन से डायरेक्ट इंजेक्शन डीआई बनाया था उसी टाइम। सर्दी के किसी कंडीशन में हो तो स्टार्टिंग है इसके जो कोई एक सेकंड में स्टार्ट होनी चाहिए, तो इस कारण ये बहुत अच्छी स्टार्टिंग थी इसकी शुरू दिन से। मतलब जहाँ इसका जन्म हुआ, हाँ जी, हाँ जी, कंडीशन के अंदर भी बहुत ज्यादा। हाँ जी, हाँ जी, उसके कारण। ठीक है। उसके बाद में पंप देखो, इसका रूटर पंप है और इसकी भी एक खासियत है। सर आप बता रहे थे डीजल के बारे में। हाँ जी, डीजल की जो इसकी कैपेसिटी है बहुत लिमिटेड है जी। ये सीएबी का रूटर पंप लगा हुआ है इसके अंदर। अच्छा, बहुत अच्छी क्वालिटी के अंदर गिने जाते हैं सीएबी के जो रूटर पंप आते हैं। और तेल की खपत बहुत कम थी जी। आम तो अमूमन तो 4 लीटर मिनिमम, मैक्सिमम 5 लीटर बस। मैक्सिमम 5 लीटर से ऊपर नहीं जाएगा, आप ट्रैक्टर को कितना तंग कर लो बंद हो जाएगा। लेकिन जो ऑयल की कैपेसिटी थी, डीजल की खपत है, वो 5 लीटर से ऊपर नहीं थी। मतलब 5 लीटर की लिमिट है। हाँ, बस लास्ट लिमिट है जी 5 की बस। ठीक है, मतलब एकदम जवाब दे देगा। हाँ, बंद हो जाएगा मतलब ओवरलोड करोगे तो। पर यूं नहीं है कि 6-7 लीटर भी पी गया, 8 लीटर भी पी गया, इस तरह का सिस्टम नहीं था। रूटर पंप के अंदर बहुत ध्यान रखा जाता है तेल की मात्रा का। जब आप खेती करते हैं और करते हैं तो कंजप्शन इसकी डीजल की बहुत कम थी उस टाइम भाई। जो पंप को ना रिपेयर करने के लिए भी यहाँ नजदीक जो है। हाँ जी, हाँ जी, रिपेयर हुआ ही नहीं जी। सील्ड पंप है, देखो आज तक कंपनी की सील ही साथ में लगी पड़ी इंग्लैंड की जी, जो साथ आई थी। ये देख लो भाई। हाँ, बिल्कुल सील्ड है जी पंप आज तक। अब इससे ज्यादा ओरिजिनल चीज क्या? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है, अभी कंपनी की जो सील जो लगी हुई थी
ये आज तक कभी खुला ही नहीं हाँ है। जी, हाँ जी, पंप बिल्कुल सील्ड है जी साथ का। और जो ट्रैक्टर की इसकी नोजल है जी, ये देखो आप यहाँ से ऊपर से दिखाई देती है, नोजल आज तक सील्ड है, कभी चाबी नहीं लगी नोजलों को, नोजल को भी चाबी नहीं बिल्कुल साथ की नोजल लगी। है। ये मतलब कभी ट्रैक्टर का इंजन का काम हाँ, करवाया काम दावा है जिस बात का, अपना पंप और नोजल बिल्कुल सील्ड है ट्रैक्टर की, आज तक साथ की है। आज तक साथ हाँ की जी, है। हाँ जी। तो भाई बहुत जबरदस्त चीज है कि पंप की सील भी भाई आज तक नहीं खुली भी। आजकल तो जो ट्रैक्टर आते हैं ना, तो 6 महीने से ज्यादा 6 महीने आपको जो पंप का काम करवाना मतलब थोड़ी पड़ जाएगा। क्वालिटी हल्की आती है जी, जो Quality इंडिया में हल्की नए आती ट्रैक्टर मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ट्रैक्टर बनाया जी उस टाइम। ठीक है। बहुत ध्यान रखा है टेक्नोलॉजी के ऊपर इसके। और एक चीज़ और भी देखो भाई, ये जो है ना इंजन के नीचे जो ये पट्टी दी हुई है, इसके ऊपर आप ना लोडर फिट कर सकते हो। उस टाइम भी कंपनी ने ये दे दिया था। हाँ जी, ये चेसी के ऊपर ट्रैक्टर बना के रखा उन्होंने जी। लोगों ने सोचा अभी कंपनी ने कोई ऐसी चेसी बना के उसके ऊपर इंजन रख दिया, क्योंकि और कोई ट्रैक्टर चेसी के बिना आते नहीं, सारे ट्रैक्टर सीधे ही आते सीधे आते हैं। लेकिन कंपनी ने बहुत दिमाग लगाया उसको बनाने के टाइम ही कि जिम्मेदार के अलग पैसे ना लगे, जिसने लोडर का काम लेना और लेना तो वो सिर्फ इन 6 नटों के अंदर लोडर फिट हो जाता है और लोडर वर्क करने लग जाता है। अपने इंडिया के अंदर अभी भी ये टेक्नोलॉजी आ नहीं रही। कितना तामझाम आप देखते हैं, लोडर लगाते हैं लोग, पीछे भी लगाना पड़ता है, आगे भी लगाना पड़ता है। तो इसमें सिर्फ उसी टाइम इन 6 नट के अंदर लोडर फिट हो जाता था बस। ठीक है, कुछ नहीं करना। हाँ, सिर्फ चेसी बनाने का कंपनी का मकसद यही था कि किसान तंग ना और लोडर लगाना है तो आसानी से आराम से लगा ले। आसानी से आराम से लगा ले। तो भाई बड़ी जो है ना आगे की सोच लेके हाँ जी, बहुत आगे की सोच लेकर उन्होंने ट्रैक्टर बनाया। इंग्लैंड में तो उस टाइम भी ये पावर स्टीयरिंग में आए हैं। अच्छा। लेकिन इंडिया में गवर्नमेंट ने कहा भी अगर पावर स्टीयरिंग दोगे तो और कॉस्टली हो जाएगा, तो किसानों को दिक्कत आएगी। तो यहाँ अपने इंडिया में जितने भी आए सारे मैनुअल स्टीयरिंग में, यहाँ पावर स्टीयरिंग में इंडिया में आए नहीं। इंग्लैंड में पावर स्टीयरिंग में थे सारे ये। इंग्लैंड में भी सारे पावर स्टीयरिंग में आते हैं। तो ये जो रोड है ना, आप यहाँ देख सकते हो, ये जो स्टीयरिंग की जो रोड होती है, ये भी काफी लंबी इसके अंदर दी हुई है। ये शायद पावर ये इसलिए दी जी पहले, क्योंकि हाँ सिस्टम उनके इंग्लैंड में तो पावर स्टीयरिंग लगा था, लेकिन इसको थोड़ी सी लंबाई करके इसलिए दी कि इसकी जो कटाई है बहुत अच्छे तरीके से हो जाए। मतलब कि इतनी अच्छी कटाई है कि आप इसको उंगली पे घुमा लो ट्रैक्टर को। मतलब एक पावर स्टीयरिंग की तरह ही काम पावर करता है। स्टीयरिंग टाइप में बना दिया स्टीयरिंग उन्होंने। मतलब इतना हल्का स्टीयरिंग है इतना इसका। हल्का स्टीयरिंग और आज तक वैसे ही चल रहा है। आज तक वैसे ही हाँ चल जी, रहा है। हाँ जी। फिर अपने अगर आगे चलें तो क्लच की बात देखो, क्लच भी सस्पेंडन पेडल में दी हुई है, पुश पेडल में नहीं है। उसको ना जोर लगता है, जोर लगता है जी। इसको दबाने में जोर नहीं लगता, बड़ी इजी होती है ये क्लच। जो आज जो जॉन डियर के और हॉलैंड के कई ट्रैक्टर आते हैं जो बड़े एचपी में होते हैं, बड़े एचपी में, उनके लिए जो है सस्पेंडन पेडल। और ये डबल क्लच आया जी उस टाइम में। अच्छा। ऊपर काम करता है गियर में और नीचे क्लच दबा लोगे तो पीटीओ काम करना है। डबल क्लच था उसी टाइम। एक सिंगल पेडल के अंदर ही दोनों क्लच इसके काम कर रहे हैं। दोनों क्लच काम कर रहे हैं सिंगल पेडल के अंदर। और गियर स्पीड की बात करें तो गियर स्पीड ये उस टाइम ये 16 गियर के अंदर आया है जी। अच्छा। ABCD 4 गियर में। मतलब आज की भाषा में तो आप ABCD बोल सकते हैं। उस टाइम ये लो हाई, हाई स्लो और लो स्लो, हाई स्लो और लो लो स्लो 4 गियरों में आ गया जी। और 3 इसके फ्रंट के थे, एक बैक गियर था, तो 16 गियर आए थे उस टाइम में इसके अच्छा, अंदर। 16 गियर उस टाइम इसके हाँ अंदर। जी, हाँ जी। ये मतलब हर एक गियर के ऊपर हाई हाँ और जी, लो के हाँ जी। अंदर थोड़ी सी एक अलग स्पीड आपको मिलेगी। हाँ जी, हाँ जी। जैसे हर एक आज- गियर में अलग अलग वेरिएशन थे जी। हर एक अलग अलग वेरिएशन, जैसे आज क्रिपर हाँ, क्रिपर गियर भी उस टाइम इसके अंदर आया। अगर लो स्लो का पहला गियर लगा दें और मैं लगा के छोड़ दूं ट्रैक्टर को और आप चाय पी के आ जाए, ट्रैक्टर मुश्किल से गेट के पास पहुंचेगा। अच्छा, मतलब बिल्कुल हाँ, इतने धीरे चल लेता है जी। इतना मतलब। धीरे चल लेता बस है। टायर की रोटेशन ही समझो आप, ऐसे ऐसे टायर घूमेगा बस। पूछ के घूम। हाँ जी, हाँ जी। इतना टायर मतलब स्लो में चल जाता था ये। इसके पीछे भी कारण था जी उस टाइम। चलो क्रिपर तो उस टाइम नहीं था, वर्ल्ड में लॉन्च नहीं हुआ था, लेकिन जैसे एयरपोर्ट पे हवाई जहाज खींचने हो, आगे पीछे करने हो, उनके लिए इसको हवाई जहाज के हवाई अड्डों पे भी बहुत ट्रैक्टर डेवलप ब्राउन जो लगे हुए थे। ये मतलब हर एक चीज हाँ का, हर एक चीज में काम आने के लिए बिल्कुल इसको बनाया बिल्कुल था। बिल्कुल हर एक चीज में काम आने के लिए किसी खेती प्रकार में का भी- जिम्मेदार इसको यूज कर सकता है। खेती में भी इसकी स्लो जो स्पीड है ना वो भी कामयाब हाँ है। जी, हाँ जी। जो आजकल अपने रोटावेटर वगैरह हाँ जी, हाँ जी। रोटावेटर चलाना हो तो उस टाइम के लिए भी स्पीड इसकी बहुत स्लो थी। बहुत स्लो थी। तो ये खुद 60 HP का है। और पीटीओ पावर इसकी कितनी होगी? हाँ जी, हाँ जी। पीटीओ पावर इसकी ये 52-53 HP के अंदर आया था। 52-53 HP के हाँ अंदर। जी, हाँ जी। तो एक शानदार चीज और बता दूं मैं, इसकी जो सीट है ना वो आप देखो थोड़ा हाँ, उस टाइम सुपर डिलक्स सीट आई थी इसकी। सुपर डिलक्स सीट है, ठीक है। इससे कंफर्टेबल सीट मुझे तो नहीं लगता आज तक बनी होगी। हाँ जी, हाँ जी। बड़ी शानदार है। और इसके अंदर भाई ये देखो यहाँ पर ना शॉकर दिया हुआ है नीचे, ठीक है, जो अपने बाइक और गाड़ियों के अंदर जिस तरह का होता है उसी तरह का। इस सीट को आप जो है ना एडजस्ट कर सकते हैं और ये खुल के फोल्ड भी हो जाती है। हाँ जी, जैसे धूप ज़्यादा है या बारिश आ रही है, सीट भीग ना जाए तो सीट खुल के स्टीयरिंग के ऊपर आ जाती है कि हाँ जी आ जाती है। जैसे ये निकल जाती है, देखो सीट इसके अंदर से, ठीक है। मैं दिखा भी देता हूँ आपको, निकलती है ये ऐसे निकल ये जाएगी। देखो ऐसे ऊपर उठाते ही ये निकल ऐसे जाती ऊपर उठा के
ये यहाँ से लॉक हो जाती है और ऐसे पड़ी है। आप धूप में जा रहे हो, घर जा रहे हो तो ऐसे छोड़ दो, सीट है तो गर्म नहीं होगी आपकी, आगे काम ले लो, या बारिश हो रही है तो इसको ऐसे डाल दो, सीट भीगेगी नहीं आपकी, भीगेगी नहीं। हाँ, आए और आपने इसको लॉक से निकाला और इसके अंदर डाला ऐसे, सीट इसकी सीट के ऊपर बैठ के अपना जो भी काम करना है वो हाँ जी हाँ जी। ठीक है। उसके बाद में जो इसके टायर है, पीछे के टायर आप देखते हो, ये नंबर जो आप देख रहे हो ना यहाँ पर 12/4/36 का साइज, ये नंबर जो है ना बहुत ही मुश्किल से आपको इंडिया में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये उधर जो इंग्लैंड की तरफ जो ट्रैक्टर चलते हैं ना, वो जो यूरोपियन कंट्रीज में, उनके अंदर आपको ये नंबर देखने को मिलेगा। तो ये टायर है जो आपने कितनी जोड़ी बदलवा ली? ये चौथी जोड़ी है जी अपनी। अच्छा, चौथी जोड़ी है। हाँ जी हाँ जी। ठीक है, मतलब अब ये टायर यहाँ पर हाँ, इंडिया में मिल नहीं रहे, बड़ी दिक्कत आ रही है। अभी बीकेटी ने नए लॉन्च किए हैं, वो भी बाहर इंग्लैंड भेज रहे हैं जी। तो अब सुनने में मिला कि टायर इसके अवेलेबल हो गए हैं, मिल जाएंगे टायर, मिल जाएंगे अब इसके। लेकिन अगर बीच में 20 साल देखें पहले तो टायर नहीं आ रहे थे, दिक्कत हो गई थी, नहीं आ रहे थे, हाँ दिक्कत जी हो हाँ गई। जी। तो अब इसका पीछे का हिस्सा आपने देखें तो भाई आपको जो है पीछे का हिस्सा है इसका मिलेगा रिडक्शन के अंदर। ठीक है, और लिफ्ट का जो सिस्टम है ना वो देखो बड़ा यूनिक आपको देखने में लगेगा। लिफ्ट देखो इसकी, थोड़ी सी लिफ्ट दिखाओ भाई इधर, ये देखो दोनों तरफ जो है ना इसका अलग सिस्टम लगा हुआ है। तो ये बहुत हैवी लिफ्ट बनाई गई थी उसकी टेक्नोलॉजी के हिसाब किताब से उस टाइम ना। इसको लिफ्ट सेंसिंग के लिए अवार्ड मिला 75 में। अच्छा, 75 सबसे अच्छी जो लिफ्ट की टेक्नोलॉजी 75 के अंदर डेविड ब्राउन ट्रैक्टर ने डेवलप की थी। अच्छा, इसका रिकॉर्ड है, इसके नाम, पेटेंट भी इसका ही था, और सबसे अच्छी लिफ्ट इसी की काउंट की गई उस टाइम के अंदर, 75 के अंदर भी। मतलब अच्छा अच्छा, उस टाइम भी देखो उन्होंने लिफ्ट के अंदर लॉक लगा दिया यहाँ पे। ये लिफ्ट का लॉक है। हाँ जी, अगर मान लो आपको कोई इम्प्लीमेंट उठा के काम करना है या लॉक करना है, या मान लो ऊपर ही रखना है उसको, तो लिफ्ट का पूरा लीवर खींच के इसको ऐसे नीचे कर दो, ये लॉक और लिफ्ट हमेशा के लिए लॉक हो जाएगी। बस लिफ्ट नहीं नीचे जाएगी, चाहे कुछ ही हो जाए। हाँ, बस चाहे 20 साल खड़ा रहे ट्रैक्टर, लिफ्ट ऐसे ऊपर ही रहेगी, चाहे उसके पीछे कोई इम्प्लीमेंट है तो भी ऐसे ही लिफ्ट, तो लिफ्ट लॉक हो जाती थी इसकी। अगर डिसएंगेज करनी है तो लीवर वैसे उठाया और इस लॉक को ऊपर कर दिया तो लिफ्ट आपके नीचे आ, लिफ्ट आपके नीचे। लॉक उसी टाइम लिफ्ट का दे दिया था उन्होंने। ठीक है, तो ये बड़ी जबरदस्त चीज़ है भाई, कहीं अपने इम्प्लीमेंट को लेकर के अगर हाँ, मान लो कहीं दूर जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो उसके अंदर बड़ी काम की चीज़ है, क्योंकि इसके जो लॉक होते हैं ना लिफ्ट के, वो खराब नहीं होते, बिल्कुल। ठीक है, और उस टाइम ये डबल पीटीओ के अंदर आया था जी, इसमें पीटीओ हाई लो दोनों में काम करती थी। हाई लो पीटीओ इसके अंदर, ये पीटीओ लीवर है इसका यहाँ। हाँ जी हाँ जी, जैसे आगे ये लो में काम करता था। अच्छा, आरपीएम पूरे बनाओगे तो यहाँ लो में काम करेगा, और स्लो में पकड़े मान लो काम करना है और चक्कर पूरे करने हैं तो उसको पीछे कर दो हाई में। स्लो रेस के अंदर ही 540 चक्कर पूरे कर देते हैं, मतलब ड्यूल पीटीओ उस टाइम। हाँ, ड्यूल पीटीओ इसके उस टाइम उसके साथ आई थी, इस टाइम इसकी। ठीक है, ये 540 स्टैंडर्ड आरपीएम। हाँ जी हाँ जी, ई जो अब आता है, हाँ जी हाँ जी, अब उसके अंदर 75 में ही आ गया था ये फंक्शन। ये फंक्शन 75 में ही आ गया। और ये इसके लिफ्ट सेंसिंग के सिस्टम है जी सारे। अच्छा, यहाँ पर। हाँ जी हाँ जी, तो ये मेन काम इसका सेंसिंग का लिफ्ट का यही था जी। अगर मान लो आप कोई जमीन में किराया वगैरह लगाना है, लेवलिंग का काम करना है, तो उसको आप यहाँ बीच में कर दी तो बस फिर लिफ्ट फिर सूत से सूत ही चलेगी जी, ऊपर नीचे। अगर नीचे जगह खाली रहेगी तो ऊपर से निकल जाएगा, ऐसे नहीं कि लीवर नीचे चला जाएगा, लिंक नीचे हो जाएगी। और कल्टीवेटर लगाने हैं तो डेप्थ में कर दो तो फिर सेंसिंग पूरी जमीन के अंदर ही सेंसिंग करेगा। और ये एक एक्सटर्नल TCU का बटन था इसका, अगर इसको ऐसे कर दिया आप तो लीवर उल्टा काम करने लग जाता था इसका। अच्छा, उल्टा काम करना, उठाएंगे तो गिराएगा और गिराएंगे तो उठाएगा, तो फंक्शन उल्टा काम करने लग जाता था। अच्छा, तो बहुत अच्छी लिफ्ट थी जी, मतलब एक तरह से लेजर लेवलर ही। हाँ जी हाँ जी, बस इसके अंदर ही दे दिया फंक्शन, अंदर ही दे दिया लेजर लेवलर। हाँ जी हाँ जी, तो बड़ी शानदार है। अब अपने ना इसको स्टार्ट कर लेते हैं, उससे पहले इधर आके थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं इसका जो सिस्टम है। ये देखो इस तरफ ये इसका, ये सेल्फ इसका साथ का ही है जी, इंग्लैंड का 75 में ये सेल्फ में, और अल्टरनेटिव में आया था उस टाइम, इसके डायनमो नहीं था 75 में। अच्छा, उस टाइम भी अल्टरनेटिव। हाँ जी हाँ जी, अल्टरनेटिव के अंदर ही आया है ये। ठीक है, और ये इसका AC पंप था। अच्छा, जैसे पहले तेल साफ होगा, इसके अंदर ग्लासी लगी हुई है, तो उसके अंदर तेल साफ होकर उस तरफ रोटर पंप में जाता था। कचरा हो तो भाई यहीं रुक जाए, पंप में ना जाए, जैसे आजकल वाटर स्प्रेटर। हाँ जी हाँ जी, इसके उस टाइम ऐसे लगा है जैसा ये सिस्टम उस टाइम ही इसके अंदर लगा हुआ है। और इस तरफ आप देखो इसके जो ब्रेक्स है ना भाई, आपको इसके अंदर ड्रम ब्रेक। हाँ जी, ड्रम ब्रेक थे जी, ड्रम ब्रेक इसके अंदर लगे हुए आए थे। और ये इसका पैर वाला एक्सीलेटर है यहाँ। और इसके लिफ्ट जो लगी हुई है ना, उसके ऊपर मैं आपको दिखा दूँ, इसके जो ओरिजिनल जो कंपनी स्टिकर देती थी ना लिफ्ट के, वो भी आज तक इसके ऊपर लगे हुए हैं, वो आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, मैं जो स्टिकर्स की बात कर रहा था वो यहाँ लगा हुआ है, एक मडगार्ड के ऊपर जो स्टिकर लगा हुआ है। उसके बाद में गियर का जो कैटलॉग होता है, गियर सिलेक्शन का स्टिकर है, हाँ, ये यहाँ पर लगा हुआ है। एक स्टिकर है भाई यहाँ पर जो इंजन के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन जो दी हुई थी वो इसके ऊपर लगी हुई है। और उसके बाद में जो आप ये डेविड ब्राउन जो लिखे हुए आप देख रहे हो,
990, ये एकदम ओरिजिनल पेंट के अंदर अभी तक ये पड़ा हुआ है। ठीक है, तो काफ़ी शानदार है। अब अपने ना इसको स्टार्ट कर लेते हैं, स्टार्ट करके आपको आवाज़ सुनाते हैं भी। उस समय जो और जीरो वाइब्रेशन में था जी उस टाइम भी है। उस टाइम भी इसके अंदर वाइब्रेशन बिल्कुल नहीं हाँ होती। जी, हाँ जी। भी आज कई कंपनियां दावा करती है कि हमारा ट्रैक्टर जो है ना जीरो वाइब्रेशन के अंदर है, और ये भाई 1975 मॉडल ट्रैक्टर है, इसके अंदर कोई भी उस तरह की वाइब्रेशन नहीं होगी, क्योंकि भाई भारी बहुत था एक तो। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, हाँ स्टार्ट करो अपने, इसकी आवाज़ देखते हैं। ये देखो भाई, एकदम शानदार जो है ना इसकी आवाज़ पड़ी है अभी तक। ठीक है, कोई भी कमी नहीं है ट्रैक्टर में। आरपीएम बढ़ाना थोड़ा, ये 60 HP डेविड ब्राउन की आवाज़ है भाई। ठीक है, और डायरेक्ट इंजेक्शन के अंदर उस टाइम आता था ये ट्रैक्टर। और ये देखो भाई, इसका आरपीएम मीटर भी अभी भी जो है ना इसका वर्किंग है। ये देखो, लाइट में जगा के दिखा दी हूँ। ठीक है, बड़ी शानदार है। और लाइटें जो अपने बात कर रहे थे अभी भी वर्किंग है। लाइटें भी आप चेक कर लो भाई, लाइट भी जो है ना अभी तक जलती है। ये देखो, बड़ी शानदार। ठीक है, लाइटें अभी भी वर्किंग है, इसकी दोनों लाइट जल रही हैं देखो। ठीक है, तो बड़ी शानदार चीज़ है भाई, और कंपनी ने बनाई भी अच्छी थी। तो अब इसको अपने बंद कर लेते हैं। और एक चीज़ जो है ना इसके बारे में और बता देता हूँ मैं। उस टाइम जो है ना इसका डैशबोर्ड भी फुली जो इलेक्ट्रॉनिक आया था भाई। इसकी जो ये बत्तियाँ, इसके बारे में बताओ सर थोड़ी। बत्तियाँ ये उस टाइम फुल इलेक्ट्रॉनिक में था। जैसे एक तो इसके अंदर टेम्परेचर मीटर आया था, ऑयल के मीटर अपने इंडिया के ट्रैक्टर में, डीजल मीटर बहुत बाद में इसके अंदर उसी टाइम आ गया था। अच्छा। और जैसे ना स्टार्ट किया इंजन का, मतलब बैटरी का वर्किंग थी वो इसकी बत्ती के ऊपर थी। अल्टरनेटिव लगा, पता लग जाता है बैटरी चार्ज हो रही है। एक इंजन इम्बुलाइजर के इसको स्विच उसी टाइम पे, अगर मान लो इंजन में कोई फॉल्ट हो गया तो बत्ती जगा देता है ट्रैक्टर की, आप ट्रैक्टर को ड्राइव मत करो, उसको चेक करो पहले। अच्छा। और गियर ऑयल या मोबिल रह गया, उठाया नहीं ट्रैक्टर ने, तो उसकी बत्ती भी जगा देता था कि गियर ऑयल आपका जो फिल्टर है गियर का वो चोक हो गया तो उसको बदलो। तो मतलब सारा इलेक्ट्रॉनिक था जी ये। मतलब पूरी इन्फॉर्मेशन, हाँ जी, पूरी इन्फॉर्मेशन डिटेल इसके पैनल के ऊपर अवेलेबल थी उस टाइम, अवेलेबल थी। हाँ जी, तो काफ़ी शानदार जो है ना चीज़ इस ट्रैक्टर के अंदर दी गई थी भाई। सलेंसर भी इसका उस टाइम ब्लैक कलर के अंदर आया, लोगो सलेंसर पे लगा ही हुआ है डेविड ब्राउन का जिसका। ये देखो ओरिजिनल साइलेंसर इसका है। और इसके अंदर एक चीज़ ये भी आप देखो थोड़ा सा, अगर बारिश आ गई और ट्रैक्टर बाहर खड़ा है तो ऊपर से जो भी पानी गया है वो पानी इस साइलेंसर में से होकर के, ये देखो यहाँ पर एक हिच बनाई गई है, इसमें से निकल करके पानी अपने आप बाहर निकल जाएगा। ये जो आप देख सकते हैं पाइप दी हुई है, मतलब बाहर दूर जाके इसके ऊपर कुछ देने की जरूरत नहीं थी। भी मतलब अगर खड़ा है ट्रैक्टर, आप कहीं गए हो, काम कर रहे हो, तो आपको भाग करके पहले, हाँ ये ज़रूरी नहीं था कि आप ट्रैक्टर के ऊपर जो है ना कुछ गिलास वगैरह ऐसी कोई चीज़ दो जिससे पानी अंदर ना जाए। ठीक है, तो ये काफ़ी शानदार जो है चीज़ इसके अंदर दी गई थी भाई। एक और चीज़ जो है ना आपको दिखा दूं मैं, देखो भाई, ये जो प्लाऊ आप देख रहे हैं ना इस समय आपके सामने पड़े हैं, डिस्क प्लाऊ, ये भाई उसी टाइम सर उसके साथ आए थे डेविड। हाँ, ये डेविड ब्राउन के साथ 1975 में आप साथ ही लिए थे जी। ये मेड इन रशिया है। मेड इन रशिया है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। तो भारे बहुत थे जी एक तो। अच्छा। आम ट्रैक्टर तो इसकी लिफ्ट ही नहीं उठाता, बहुत ज्यादा भारे हैं। चौड़ाई भी इनकी बहुत ज्यादा, लिंकें नहीं खुलती किसी ट्रैक्टर की, पहली बात तो इतनी ज्यादा इतनी लिंकें नहीं खुलती, पहली बात है। तो पावरफुल ट्रैक्टर चाहिए था जिनको खींचने के लिए, जैसे गुआर पलटना था या लकड़ियां काट के पलटनी थी, तो ये कटिंग कर करके सारी दबा के पलटा मार देता था। पलटा मार देता। हाँ जी, हाँ जी। तो काफ़ी हैवी चीज़ है भाई। इस तरह के जो प्लाऊ है ना, डिस्क प्लाऊ जो है इंडिया में तो अब बनने लगे हैं, अब थोड़े साल हुए हैं, अभी मैन्युफैक्चर होने लगे हैं। जो ये 75 में साथ ही ले लिए थे। 75 में साथ ले लिए थे। इसके अंदर देखो भाई, एक जो यहाँ पर अलग से डिस्क दी हुई है, ये किस लिए है? बस ये बैलेंस करके लेवल के लिए जी। आप इंप्लीमेंट चलाना तो सीधा चले, तो उसको सेट कर दोगे जहाँ ये नट थे, तो फिर ये हड़ों को सीधा रखता था, बिल्कुल टेढ़ा नहीं होने देता। टेढ़ा नहीं होना। हाँ जी। और वो लाइन के लिए भी ट्रैक्टर दोबारा उस लाइन पे भी आ जाए, और सपोर्ट भी थी जी इनकी डिस्क की, उसकी सपोर्ट भी थी। हाँ जी। ठीक है, तो बड़ी शानदार जो है टेक्नोलॉजी इसके अंदर यूज़ की गई है भाई। तो आपको कैसा लगा ट्रैक्टर, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसी तरह की वीडियो लगातार आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई, और वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।